We gave a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हसन। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ों में उनको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे पास इसी चैप्टर के शुरू में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेसिकली 7 हैं और उनके 7 ही बेस यूनिट्स होते हैं। लेकिन जब उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो वही वाली बेस क्वांटिटीज़ खुद में आपस में ही कोई 1 से 2 क्वांटिटीज़ मिलकर एक नई क्वांटिटी बनाती हैं, जिनका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन दो क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। उस इंटरनेशनल सिस्टम में इन क्वांटिटीज़ के बारे में भी लिखा गया है और इन क्वांटिटीज़ के बारे में इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल मौजूद है। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली 7 हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो फ़िलहाल अनलिमिटेड हैं। कोई भी नई क्वांटिटी जो जनरेट की जाती है उसको हम बेसिकली ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, जिनमें मैस एक बेस क्वांटिटी है तो इसी से बनने वाली ड्राइव क्वांटिटी एक फोर्स है, जिसमें F=m में एक फार्मूला आपने पढ़ा है। इन यूनिट्स को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो हमारे पास यूनिट्स भी इन्हीं क्वांटिटीज़ की तरह दो बन जाते हैं, जिनमें कुछ यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। इन यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स ऐसे भी जनरेट होते हैं कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम उनको ड्राइव करने के लिए बहुत लंबी डेरिवेशनों में पढ़ना नहीं चाहते। तो इस चक्कर से बचने के लिए हमारे पास एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल से पहले यूज़ होने वाला, ऐसे ही सिस्टम से पहले यूज़ होने वाला एक और नंबर्स का और क्वांटिटीज़ का जो सिस्टम है मेजरमेंट का, उसका नाम था CGS। CGS स्टैंड्स फॉर एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 बेसिक क्वांटिटीज़ को हम लेके चलते थे, जिनमें मैस, टाइम और लेंथ था। इन 3 क्वांटिटीज़ को लेकर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया और डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में ये है कि आपके पास बेसिकली 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, यानी कि 3 बेसिक ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिनको लेके हम किसी भी ड्राइव या बेस क्वांटिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वो जो 3 बेस डायमेंशंस हैं वो हमारे पास हैं लेंथ, मैस एंड टाइम। इन्हीं 3 डायमेंशंस को लिखने के लिए हम बेसिकली कुछ ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और इन ब्रैकेट्स में अलग अलग ब्रैकेट्स में हम लेंथ की जब लिखेंगे तो हम इसी ब्रैकेट को लेंथ में डिवाइड कर देंगे, और जब मैस को लिखेंगे तो हम m को इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, और जब हम लिखना चाहें कि हमारे पास टाइम क्या है तो हम कैपिटल T को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ये तो बेसिकली 3 डायमेंशन है। इसका लेक्चर ऑलरेडी आपके पास अपलोडेड है और काफ़ी डिटेल में बताया गया है। आज मैं चाह रहा था कि कुछ नई ऐसी इक्वेशंस के बारे में आपको बताऊं कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम डायमेंशन का सहारा लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन सामने आती है तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं होता कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन जब आप देखते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ख़ास किस्म का नॉलेज है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स या रिडक्शन स्टेट्स को इक्वल करने के बाद आप उन इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन को आप मेजरमेंट के दौरान उनको मुतवाज़न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि ऐसा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम किसी भी इक्वेशन के प्रूफ के लिए हम ये ज़रूरी समझते हैं कि हमारे पास डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, VF = VI + AT। इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन हमारे पास आपके सामने ये लिखी गई है। इस इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करने के लिए हमें एक नया तरीकाकार यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम इस इक्वेशन की दोनों साइडों को अलग अलग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है VF, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, एंड इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। इसको हम डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? हमारे पास मीटर जो बेसिकली यूनिट है वो है लेंथ का और सेकंड यूनिट है टाइम का, लेकिन पावर को हम चेंज नहीं करेंगे, हम -1 वैसे का वैसा ही लिखेंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो हमारे पास ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आएंगी LT-1 की शक्ल में। राइट हैंड साइड पे जब हम आते हैं तो हमारे पास VI + AT है, तो इसी VI को मीटर पर सेकंड लिखेंगे और प्लस AT यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड इस T का, तो हमारे पास बना मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। तो ये बनता है हमारे पास LT-1 प्लस
एल टी माइनस वन। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 2 शुरू में आएगा और एल टी माइनस वन। डायमेंशंस के लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम भी बेसिकली हमारे पास जो खास डायमेंशन बचेगी वो यही वाली बचेगी एल टी माइनस वन। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन भी इन अकॉर्डेंस टू द यूनिट्स एंड क्वांटिटीज़ है और हमारे पास डायमेंशन के तरीक़ाकार के मुताबिक ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट है। इसके अलावा कोई भी इक्वेशन अगर हमारे माइंड में आती है तो हम उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैं अभी चलता हूँ इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसी तरीका कार के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लेंगे राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है 2a की जगह हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और s की जगह हमारे पास आता है मीटर। तो ये बना 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है कि हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने डायमेंशंस में नहीं लिखना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखते हैं और डायमेंशन को भी लिखते हैं एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एल टी माइनस वन का स्क्वायर माइनस एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है, लेकिन वो भी चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को ऑलवेज डायमेंशन में इग्नोर करते हैं। तो हमारे पास एक ही चीज़ बचेगी और वो है एल टी माइनस वन का स्क्वायर। जो जब स्क्वायर लेंगे तो ये बचेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड इन द ब्रैकेट्स। और इसको 2 को जब इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास इतने भी बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने लाना है, जिसमें हमने ये बताया कि हम डायमेंशन के तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए इक्वेशंस के गलत या सही होने के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बेसिकली आपके सामने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में होगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 में से है। चैप्टर नंबर 1 के तकरीबन सारे टॉपिक आपको बता दिए गए हैं और अपलोड कर दिए गए हैं। तो आई थिंक सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।